लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के करीब 15 दिन के बाद आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मथुरा प्रसाद महतो को गिरिडीह सीट थमाया गया है, तो वहीं नलिन सोरेन को दुमका सीट दिया गया है। इस वक्त दुमका सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि जिस सीट पर सोरेन परिवार की राजनीति चलती है, आज उसी सीट पर सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन विरोधी पार्टी भाजपा का दामन थामे चुनाव लड़ रही हैं। तो आज हम अपने खास पेशकश लोकसभा स्पेशल में दुमका लोकसभा सीट की बात करेंगे। चर्चा होगी सीट के इतिहास, उम्मीदवारों और पार्टियों की, यहाँ के चुनावी समीकरण भी, साथ ही कुछ विश्लेषण भी होगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। चुनाव के लिहाज से दुमका सीट बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसी सीट पर कभी 2 दिग्गजों के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलती थी। दिशुम बोरो शिबू सोरेन और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भिड़ंत इसी सीट पर होती थी। बात चाहे लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की, दुमका की बदौलत ही झामुमो और सोरेन परिवार की राजनीति चलती है। दुमका सीट की बात करें तो यह अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट के अंतर्गत जामताड़ा, देवघर और दुमका जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। शिकारीपाड़ा, जामताड़ा, दुमका, नाला, सारठ और जामा, इनमें से शिकारीपाड़ा, दुमका और जामा विधानसभा सीट एसटीज के लिए आरक्षित है। इन 6 में से 3 सीटों पर झामुमो, जामताड़ा में कांग्रेस और सारठ में भाजपा के विधायक है, जबकि सीता सोरेन के झामुमो से इस्तीफा देने के बाद ये विधानसभा सीट खाली है। जाहिर है, लोकसभा के लिहाज से देखें तो इस सीट पर 3 जिलों के वोटरों का मन और मिजाज प्रभाव डालता है। एक आंकड़े के मुताबिक आदिवासी बाहुल्य वाले इस इलाके में करीब 93% लोग गांवों में रहते हैं। यहाँ की करीब 40% आबादी आदिवासी है। इसके अलावा यहाँ 12% मुस्लिम आबादी भी बसर करते हैं। दुमका लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पहली बार साल 1952 में चुनाव हुआ और कांग्रेस के पॉल जुझार सोरेन यहाँ के पहले सांसद चुने गए। फिर साल 1957 में देवी सोरेन झारखंड पार्टी से लोकसभा पहुंची। इसके बाद 1962, 66 और 71 में कांग्रेस के एससी बेसरा ने पहली बार जीत की यहाँ हैट्रिक लगाई। फिर 1977 में बटेश्वर हेम्ब्रम जनता पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव में उतरे और कांग्रेस को हराकर लोकसभा पहुंचे। फिर आया 1980 का वह साल जब सीट पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने पहली बार अपना कब्जा जमाया। हालांकि 1984 में कांग्रेस के पृथ्वी चंद्र किस्को इस सीट पर सांसद चुने गए, लेकिन 1989, 91 और 96 के चुनावों में झामुमो चीफ शिबू सोरेन ने यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा डाली। 1996 के चुनाव में शिबू सोरेन का मुकाबला बाबूलाल मरांडी से था और अगले ही चुनाव में पासा पलट गया। 1998 में बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के टिकट पर शिबू सोरेन को हरा दिया। फिर 1999 में जब बाबूलाल मरांडी के सामने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन चुनौती थी, तब भी बाबूलाल मरांडी ने ही फतेह हासिल की। फिर आया झारखंडियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन, जब बिहार से अलग होकर झारखंड को नई पहचान मिली। तब के दुमका सांसद बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर बन गए। इस वजह से दुमका सीट पर साल 2002 में उपचुनाव हुआ और तब से लेकर 2014 तक लगातार शिबू सोरेन ने सीट पर झामुमो का झंडा लहराया। आखिर बार यहाँ इलेक्शन साल 2019 में हुआ, जब 2 बार से शिबू सोरेन के साथ मुकाबले में हारने वाले भाजपा के सुनील सोरेन ने जीत हासिल की। इस बार भी भाजपा ने पहले अपने मजबूत प्रत्याशी सुनील सोरेन के नाम पर ही मुहर लगाई थी, लेकिन सीता सोरेन से हुए अग्रीमेंट के बाद ये सीट सीता सोरेन को थमा दिया गया। अब दुमका सीट पर हुए अब तक के चुनाव का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि यह सीट पारंपरिक तौर पर झामुमो की सीट है। अब तक यहाँ 17 बार आम चुनाव हुए और 1 बार उपचुनाव हुआ, जहाँ झामुमो ने शिबू सोरेन की बदौलत कुल 8 बार जीत हासिल की, जबकि भाजपा को अब तक मात्र 3 बार ही सीट पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सका। दुमका सीट पर कुछ हद तक कांग्रेस लहर का भी असर रहा, लेकिन झामुमो के अस्तित्व में आने के बाद यह कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। आलम यह था कि कांग्रेस टक्कर भी नहीं दे सकी। मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच ही सिमट कर रह गया। वहीं मोदी लहर का प्रभाव 2014 के समय तो नहीं रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में साफ दिखाई दिया, जब भाजपा के सुनील सोरेन ने झारखंड के सबसे दिग्गज खिलाड़ी शिबू सोरेन को हरा दिया। लेकिन इस बार सुनील सोरेन के हाथ से मौका छिन गया।
भाजपा ने पहले सुनील सोरेन को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उनके नाम को ड्रॉप कर दिया गया। सीता सोरेन को प्रत्याशी बना दिया गया क्योंकि सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थामने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की ही शर्त रखी थी और भाजपा के लिए इस वक्त सीता सोरेन ही मजबूत कैंडिडेट है। सीता सोरेन के तौर पर काफी समय के बाद इस सीट पर कोई महिला उम्मीदवार मिली है। अगर दुमका सीट पर सीता सोरेन जीतने में सफल रही तो इसका दूरगामी परिणाम भाजपा को आगे भी मिल सकेगा। सोरेन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते सीता इस इलाके में भाजपा के लिए बड़ी उम्मीद साबित हो सकती है और इसके जरिए भाजपा संथाल परगना में अपनी पैठ मजबूत कर सकती है। सीता सोरेन की बात करें तो वह दुमका सीट के अंतर्गत आने वाली जामा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार तक विधायक रह चुके हैं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत के बाद साल 2009 से वह चुनावी मैदान में है और अब तक एक बार भी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि शिबू सोरेन की बहू का दर्जा और दुर्गा सोरेन के नाम पर सहानुभूति उन्हें वोट के तौर पर मिली। और अगर हम दुमका सीट की बात करें तो अमूमन जब कभी दुमका सीट पर झामुमो का प्रत्याशी जीतता है तो उसकी जीत में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का चेहरा को ही अहम माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भाजपा की जीत के लिए नरेंद्र मोदी की भूमिका मानी जाती है, साथ ही तीर धनुष से संथाल समाज का एक विशेष जुड़ाव होता है जो झामुमो प्रत्याशी को जीत की दहलीज तक लेकर जाता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के साथ ना तो गुरुजी का चेहरा होगा और ना ही तीर धनुष का निशान। और इस बार तो सीता सोरेन ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने झामुमो सहित सोरेन परिवार पर निशाना साधने के लिए दुर्गा सोरेन को ही हथियार बनाया है। दुर्गा सोरेन की संदिग्ध मौत की जांच न कराने के लिए सोरेन परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में झामुमो और सोरेन परिवार के लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि इन सब के बावजूद झामुमो ने इस सीट को पारिवारिक प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनने दिया। यही वजह है कि जेल से ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के दुमका से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता नलिन सोरेन को मैदान में उतारा गया है। नलिन सोरेन और सीता सोरेन के बीच एक कॉमन बात यह है कि नलिन सोरेन को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। वह शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट से अब तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। बताया जाता है कि नलिन सोरेन विवादों से दूर रहते हुए काम करते हैं। इन्हीं सब के कारण कहा जाता है कि नलिन सोरेन क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पाए। राजनीति में उनकी छवि एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर है जिनका अपराधों से दूर तलक कोई वास्ता नहीं है। अब इस बार की चुनावी समीकरण की बात करें तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दुमका के लोग शिबू सोरेन के वोटर हैं, न कि सीता सोरेन के। उनके लिए जेएमएम से भी बड़ा नाम शिबू सोरेन का है। जेएमएम के वोटर उनके खिलाफ वोट करेंगे और सीता सोरेन की पहचान केवल जामा तक ही सीमित है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा के वोटरों का एक वर्ग सुनील सोरेन का टिकट कटने से नाराज है और वह भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। भाजपा को बस इतने भर से ही संतोष करना पड़ेगा कि उसने शिबू सोरेन के परिवार में फूट डाली है। सीट निकाल पाना पार्टी के लिए काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी मानना है कि आज तक सीता सोरेन को स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन के नाम पर ही वोट मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा। लोग उन्हें अब भी सोरेन परिवार की बहू के तौर पर ही वोट डाल सकते हैं, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करने के बावजूद सीता सोरेन ने शिबू सोरेन के नाम की राजनीति करनी नहीं छोड़ी है। वह साफ लफ्जों में कहती हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ है। परिवार और पार्टी की राजनीति के कारण उन्हें झामुमो छोड़ना पड़ा। दुर्गा सोरेन के समर्थक हो सकता है कि उनकी बातों में आ जाए। वहीं दुमका सीट में ही एक दूसरा धड़ा भी है जो हेमंत सोरेन का समर्थक है। वे हेमंत सोरेन को शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कारण आदिवासी समुदायों में एकजुटता बढ़ गई है। साथ ही उनके लिए सहानुभूति भी बढ़ती नजर आ रही है। हो सकता है कि यही सहानुभूति नलिन सोरेन को वोट के तौर पर मिले। हालांकि अब जीत हार का खुलासा तो रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि एक दूसरे के प्रति आदर व्यक्त करने वाले सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच मुकाबला रोचक होने वाला है। वैसे आपके हिसाब से इस सीट पर किसे जीत मिलनी चाहिए, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।